Ciao a tutti, benvenuti su इकरा देसी डायरीज। आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक सीखने जा रहे हैं, ला फैमिलिया यानी ख़ानदान के बारे में। आज की क्लास के बाद आप अपने ख़ानदान के तमाम रिश्ते इटालियन में बता सकेंगे। तो तैयार हैं सब? ब्राविसिमी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर ख़ानदान में सबसे पहले यही 4 रिश्ते होते हैं। इटालियन में पाद्रे का मतलब है वालिद, माद्रे का मतलब है वालिदा, फिलियो का मतलब है बेटा, फिलिया का मतलब है बेटी, और ये अल्फाज रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर याद रखें। अब आ जाते हैं ख़ानदान के कुछ और अहम अफराद की तरफ, जैसे नोनो यानी दादा या नाना, नोना यानी दादी या नानी, फ्रatello यानी भाई, और सोरेला यानी बहन। अगर आप अपने ख़ानदान का तारुफ करवाना चाहते हैं तो ये अल्फाज भी बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं चचा, हाला और कज़न्स के बारे में। इटालियन में ज़ियो चचा, मामू, ताया या हालू के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़िया चची, मुमानी, ताई या हाला के लिए इस्तेमाल होता है। कुजीनो यानी कज़न लड़का, और कुजीना यानी कज़न लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और ये अल्फाज इटालियन ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। अब बारी है शादी के बाद वाले रिश्तों की, यानी कि शोहर, मरीतो, मोलिए यानी बीवी, सोचेरा यानी सास, शोचेरो यानी ससुर, जेनरो यानी दामाद, और नौरा यानी बहू। अगर आप अपने ख़ानदानों का तारुफ करवाएंगे तो ये अल्फाज यकीनन इस्तेमाल करने होंगे। अब एक दिलचस्प लफ्ज़ के बारे में सीखते हैं, कोन्यातो यानी बहनोई, और कोन्याता एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ रिश्तों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे नंद, साली या बाबी। इसके लिए इस लफ्ज़ को ख़ास तौर पर याद रखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हालात के मुताबिक बदल सकता है। अगला एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत से नए सीखने वालों को कंफ्यूज करता है, जैसे निपोते। यह लफ्ज़ पोता, पोती, नवासे और नवासी सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इटालियन ज़ुबान में ये एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ रिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे याद रखना आसान होता है। अब तक हम ख़ानदान के तकरीबन तमाम अहम रिश्ते सीख चुके हैं, जैसे पाद्रे, माद्रे, फिलियो, फिलिया, नोनो, नोना, फ्रatello, सोरेला, ज़ियो, ज़िया, कुजीनो, कुजीना, मरीतो, मोलिए, सोचेरा, सोचेरो, जेनरो, नौरा, कुनियाता, कुनियातो और निपोते। अगर आप इन अल्फाज की रोज़ाना चंद मिनट के मशक करें तो बहुत जल्द आप इटालियन सीख जाएंगे और रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएंगे ये लफ्ज़ आपके। अब वक्त है एक छोटे से क्विज़ का। स्क्रीन पर दिखाए गए रिश्तों को देखकर इनके इटालियन अल्फाज खुद याद करने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपने ज़्यादातर जवाब सही दिए तो मैं समझ जाऊंगी कि आज का सबक आपने अच्छी तरह सीख लिया है। आज का होमवर्क बहुत ही आसान है। अपनी नोटबुक में अपने ख़ानदान के कम से कम 8 अफराद के इटालियन में नाम लिखें। फिर उन अल्फाज को रोज़ाना 1 या 2 मरतबा छोटी सी मशक करें या आपस में किसी के साथ प्रैक्टिस करें। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत मजबूत हो जाएगी। बहुत खूब, उम्मीद है कि आज का सबक आपको पसंद आया होगा और आपने ख़ानदान से मुतालिक अहम इटालियन अल्फाज सीख लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इकरा देसी डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सबक में हम सीखेंगे कि ओरा ए यानी इटालियन ज़ुबान में वक़्त पूछना और वक़्त बताना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अरिवेदेर्ची, चाओ चाओ।